आकारों में विकसित है। सूर्योदय से रात्रि में तारों की जगमगाहट तक यह भूमि रंगीन है। हम ही इस पृथ्वी के रक्षक और अभिभावक हैं। चंद्रमा रात के आकाश की सबसे चमकदार वस्तु है। इसका प्रकाश परावर्तित होता हुआ सूरज का प्रकाश ही है। फिर भी सदियों से इसने तरह तरह की कथाओं को जन्म दिया है। 4 अरब वर्ष पहले भूमि से एक बड़ी वस्तु के टकराने से विखंडित हुए पदार्थ से चंद्रमा निर्मित हुआ था। प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक बनकर वह अब भी हमारे ग्रह का एक अविभाजित हिस्सा है। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, पर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल है कि वो हमारे ग्रह के समुद्र में हलचल पैदा करता है। हमारा सबसे निकटवर्ती ग्रह है मंगल अथवा मार्स। परिचित होने के साथ साथ मंगल विचित्र भी है। मंगल पर दिन हमारे दिन से थोड़े लंबे होते हैं। वहां पर भी हमारी तरह ऋतुएं होती हैं। मंगल पर भी भूमि के जैसे ज्वालामुखी पर्वत, सूखे नदी के तल, घाटियां, रेगिस्तान एवं बर्फीले ध्रुव क्षेत्र तो हैं, पर वो बहुत अलग है। जैसे कि वहां आकाश का रंग गुलाबी है और सूर्यास्त नीले रंग का होता है। अन्य ग्रहों की तरह मंगल पर भी विवर्तनिक प्लेटों से प्रक्रियाएं तो हुई, परंतु इससे पहले कि यहां पृथ्वी की तरह कोई बड़ा परिवर्तन हो पाता, समय की गति थम गई। हमारे जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए मंगल ग्रह सबसे अच्छा नमूना है। विचित्र बात यह है कि इस पर अभी तक जीवन की व्यापक उपस्थिति के प्रमाण क्यों उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। बाहर की ओर चलने पर हमें विखंडित पदार्थ से निर्मित एक रेखा से होकर जाना पड़ता है। यह रेखा सौर मंडल के ग्रहों को 2 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित करती है, चट्टानी ग्रह और बर्फीले ग्रह। इस रेखा को हम एस्टेरॉयड बेल्ट अथवा क्षुद्र ग्रह घेरा कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह चट्टानों और धातुओं के कणों से बने हैं जो सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ये बिखरे हुए वो कण हैं जिनसे अभी तक एक पूरा ग्रह नहीं बन सका है। सभी क्षुद्र ग्रहों का सम्मिलित भार हमारे चंद्रमा के भार से भी कम है। क्षुद्र ग्रह घेरे के बाद हम देखते हैं सौर मंडल का गैस से बना सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति जबरदस्त तूफानों और चक्रवातों से भरा है। बाहर से देखने पर इस पर तल दिखाई नहीं पड़ता,
यह ग्रह इतना बड़ा है कि सौर मंडल के अन्य सभी ग्रह इसके भीतर समा सकते हैं। इसका ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो 3 पृथ्वियों को भी अपने में निगल सकता है। फिर भी बृहस्पति तो मूक संरक्षक है जो पृथ्वी को शुद्ध ग्रह और धूमकेतु के हमले से बचाता है। जो धूमकेतु हमारी ओर आ रहे होते हैं, यह भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उनको अपनी ओर खींच लेता है। शनि, इसका घनत्व जल से भी कम है। इसके बाद भी सौर मंडल के ग्रहों में आकार की दृष्टि से इस ग्रह का स्थान दूसरा है। पृथ्वी के उद्भव के बारे में जानने के लिए शनि का अध्ययन अच्छा उपाय है। शनि छल्लों का ग्रह है। सूरज से 89 करोड़ मील की दूरी पर स्थित इस ग्रह के छल्ले बहुत सुंदर एवं विशाल हैं। से बने एवं सतत परिक्रमा करते रहने वाले ये छल्ले शनि को हमारे सौर मंडल का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं। शनि से आगे जाने पर हम अरुण ग्रह अथवा यूरेनस को देख सकते हैं, जो शयन में रक्त दिखाई देता है क्योंकि इसके अक्ष का झुकाव 97 डिग्री है। इस पर ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन हमारे 21 साल तक चलता है और सर्दी की सबसे लंबी रात भी हमारे 21 साल बराबर ही है। माना जाता है कि पृथ्वी जैसे ही एक बड़ी वस्तु के टकराव के कारण अरुण ग्रह अपने अक्ष पर झुक गया। सन 2007 में अरुण ग्रह पर विषुव पड़ा और अब इसकी सतह पर नए तूफानी बादल छा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अरुण और भी दिलचस्प होता जा रहा है। नीला वर्ण अथवा नेपट्यून हमारे ग्रहों के क्रम में सबसे आखिर में है। ये हमारे सौर परिवार का सबसे सुदूर स्थित और ठंडा ग्रह है। इसके घने वातावरण के नीचे उपस्थित तीव्र वायुमंडल के कारण यह सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह है। इसका भी अपने छल्लों का एक समूह है, पर शनि ग्रह के छल्लों की तरह इसके छल्ले समरूप नहीं है। वरुण एक चपल चोर है जो अन्य क्षुद्र ग्रहों को पकड़ता रहता है। इसका चंद्रमा ट्राइटन पहले से इसका नहीं था, बल्कि इसकी गुरुत्वाकर्षण से
अंतरिक्ष से पकड़ा गया है। जैसे कि आपने देखा, हमारे सौर मंडल के कुटुंब में विचित्र और अद्वितीय ग्रह मौजूद हैं। फिर भी ये सब ग्रह मिलकर एक सही सामंजस्य बनाए रखते हैं। बुध ग्रह के कठिन तल से लेकर वरुण के बर्फीले हवादार तक फैला यह सौर मंडल आकाश गंगा के रूप में एक गहना है।